अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा ग्रुप जो है हमारा ग्रुप नंबर 4 है। चैप्टर नंबर हमारा 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा ये मॉडल है, बेसिकली 3 है, लेकिन ये हमारा मेन मॉडल है, ये सब मॉडल है। इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि ये क्या है। तो ये हमारे पास ओहम लॉ है, जैसे कि ऊपर लिखा हो, ये बड़ा मशहूर लॉ है ओहम लॉ। फिजिक्स में आप जब पढ़ते हैं तो ये आपको लाजमी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसकी एक खसूसियत ये है कि जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं फ़ौरन भूल जाते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आती, ये प्रैक्टिकल चीज़। तो यहाँ पर इसका जो है पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक सिंबल है जिसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी कम होगी, उसी रेट से जिससे पहली कम होगी। बी होता है हमारे पास वोल्टेज, आई होता है हमारे पास करंट, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्ट जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है करंट के, लेकिन आर जो है रेजिस्टेंस है वो उल्टा काम करता है। वोल्ट बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। थोड़ा वर्क करके दिखाएं इसको। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट समझ आ गया आपको। ये पेश किया था जॉर्ज साइमन ओहम ने 1826। अब थोड़ा सा बेशक आगे आए, रोज कर हम यहाँ पर अब इसको रेजिस्टेंस को कम करेंगे, वोल्टेज बढ़ेंगे और करंट बढ़ेगा। आपने ये लाइट, इसको आपने करंट समझना है और वोल्टेज यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आप, वैल्यू बढ़ेगी। जब मैं रेजिस्टेंस कम करूँगा, वैल्यू ऐसे बढ़ेगी जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो एलईडी है वो 12 वोल्ट की है, तो वर्क सही नहीं करेगी पिछले 4-5 वोल्ट में। उसको वर्क करने के लिए 7, ये देखें 7 वोल्ट चाहिए। 7 पे वो बड़ी कम वर्क कर रही है। लाइट जल चुकी है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इसको मज़ीद वोल्ट देंगे, वोल्ट बढ़ते रहेंगे, करंट भी बढ़ेगा साथ साथ। और ये हम बढ़ाते रहेंगे अनटिल 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट पे एलईडी सही वर्क करेगी। इसकी जो मैक्सिमम इसको वोल्ट चाहिए वो 12 है। यहाँ पर इसमें करंट भी फुल है और वोल्टेज भी फुल है। 11.6 इसका मतलब होता है तकरीबन 12 वोल्ट। ये पूरे कभी नहीं होते क्योंकि डिस्चार्ज होते रहते हैं, कंज्यूम होते हैं। अभी भी देखिए वोल्ट कम हो रहे हैं, यहाँ इधर वोल्ट कम हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? बैटरी। इसके पीछे क्या रीज़न है? वोल्ट क्यों कम हो रहे हैं? वोल्ट इसलिए कम हो रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कि लाइट आकर कुछ कंज्यूम कर रही है। क्या फ़ोन की जब सुबह चार्जिंग 100% होती है, क्या वो सारे दिन 100% रहती है? कम होती रहती है। इसी रेट से ये कम हो रही है। फ़ोन की बैटरी जब कम होती है इसका मतलब बैटरी नहीं कम हुई, इसके वोल्टेज कम होती है। जब आप चार्जिंग करते हैं इसके वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और ये कंपोनेंट ऑफ सर्किट, इसमें ये सर्किट के कंपोनेंट हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट होते हैं वो ये सारे इस्तेमाल किए, लेकिन इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ये और ऐसा नहीं है कि इसी को एग्जैक्ट इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डिजिटल एंड एनालॉग मीटर, डिजिटल मीटर और एनालॉग सेम काम करते हैं, मल्टीमीटर है दोनों, लेकिन मुझे वही एंगल रखे ना। डिजिटल में डिजिट्स होते हैं और एनालॉग में मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है। इसमें ज़रा रीडिंग आपको सामने नज़र आती है, उसमें आपको ढूंढनी पड़ती है कि सुई कहाँ पर है। उसमें गलती आप कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं कर सकते। यही था हमारा आज का मॉडल, और आई होप समझ आई होगी आप। बस इसको